स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन विद पेस्ट कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज उसी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेट करना है हमको sin स्क्वायर x। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंटीग्रेट sin स्क्वायर x dx। तो दोस्तों आप sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो डायरेक्ट, आप sin x का इंटीग्रेशन जानते हो जो कि होता है माइनस cos x। तो अब sin स्क्वायर x को आप ऐसे किसी टर्म में एक्सप्रेस करोगे जिसका इंटीग्रेशन जानते हो। तो ध्यान रखें कभी भी sin स्क्वायर x आए cos स्क्वायर x आए उसको हमेशा cos 2 थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करके ही इंटीग्रेट किया जाता है। देखिए दोस्तों cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। 2 sin स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब इस sin स्क्वायर x की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहां पर x है तो यहां पर जो आएगा यहाँ पे की चीज क्या हो जाएगी? थीटा की जगह x हो जाएगी। तो हो जाएगा इंटीग्रेट sin स्क्वायर x की जगह लिख लेंगे cos के फॉर्म में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो 2 है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट 1 माइनस cos 2x dx। अब देखिए यहां पर cos 2x का भी आप इंटीग्रेशन जानते हो और 1 एक कांस्टेंट है इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो। तो हो जाएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन देखिए डायरेक्ट करते हैं x हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन जानते हो आपका होता है sin x। तो उसी तरह से cos 2x का हो जाएगा दोस्तों sin 2x। हमने क्या बता दिया, अगर यहाँ पर कोई x के अलावा और कोई भी टर्म आता है 4x 5x तो आप क्या करोगे? जो भी यहाँ पर x कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा दोगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दिए c, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये बात हुई हमारी sin स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हम अगर बाय चांस अगर आपसे पूछता है इंटीग्रेट करिए cos स्क्वायर x, इंटीग्रेट करिए cos स्क्वायर x। अब cos का भी आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो तो दोस्तों आप करोगे क्या? cos स्क्वायर x स्क्वायर का टर्म है दोस्तों cos 2 थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लोगे। आप जानते हो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां से दोस्तों cos स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो यह जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये यहां पर जाएगा RHS में तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 2। यानी cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। यानी कि यहाँ पे दोस्तों लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 थीटा लिखिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पर x हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों 1/2 बाहर ले आओगे, इंटीग्रेट कर दोगे 1 प्लस cos 2x। तो दोस्तों इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल लोगे आसानी से। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, करिएगा, ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x। क्या इंटीग्रेट करना है दोस्तों? इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x dx। x के रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप cos क्यूब x का भी इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए कभी भी क्यूब क्वांटिटी आ जाए तो आप क्या करोगे? इसको cos 3 थीटा के फॉर्मूले से खोलोगे। अगर cos में क्यूब आता है तो उसको 3 थीटा के फॉर्मूले से एक्सप्रेस करोगे। तो आप जानते हो cos 3 थीटा क्या होता है दोस्तों? आपके पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos
थीटा। यहां से आप cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालोगे cos 3 थीटा और cos थीटा के टर्म में। तो यहां से अगर cos क्यूब की थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा। अब ये 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि cos क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। देखिए अब इसे cos 3 थीटा को भी आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे और cos थीटा को भी इजीली इंटीग्रेट कर लोगे। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। cos क्यूब थीटा की जगह आप क्या डाल दो, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। यहाँ पर थीटा की जगह x है तो यहाँ पे हर जगह x हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा cos इंटीग्रेट cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx। अब देखिए फिर 4 जो है क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब देखिए 1 अपॉन 4 बाहर है इंटीग्रेशन की, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इंटीग्रेशन को तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेट cos 3x प्लस 3x dx प्लस इंटीग्रेट 3 cos x dx। अब देखिए दोस्तों 1 अपॉन 4 cos 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है। आप cos x का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, sin x। तो सिंपली कर दीजिए cos 3x का इंटीग्रेशन, ये हो गया sin 3x। हमने क्या कहा, जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा दीजिए अपॉन 3। x का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे 3, तो 3 से डिवाइड करें तो ये cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया प्लस 3 कांस्टेंट भी दोस्तों बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन cos x जो कि होता है दोस्तों आपके पास sin x। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 4 इन ब्रैकेट sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x प्लस एक इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट डाल दीजिएगा जिसको आप c बोलते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो 1 अपॉन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा के भी आंसर लिख भी सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस रूट x dx। आपको इंटीग्रेट करना है दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस रूट x dx। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी रूट आए, ठीक है, तो हमने बताया इससे पहले कि आप क्या करोगे, इसी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा रूट हटाना, कॉन्जुगेट करके रूट हटा दोगे डिनोमिनेटर से आप। तो ये जो 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस रूट x, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा दोस्तों रूट x प्लस 1 प्लस रूट x। ऊपर कराया मल्टीप्लाई तो नीचे भी कराएंगे, अंडर रूट x प्लस 1 प्लस रूट x dx। अब देखिए दोस्तों ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल और केवल रूट x प्लस 1 प्लस रूट x आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर नीचे ध्यान दें तो अगर इसको a ट्रीट करें और इसको b, तो यहाँ पे लिखा है a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर इसको ब्रैकेट में लिखते दोस्तों तो देखिए ध्यान से a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी का अगर फॉर्म है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कैसे कीजिएगा, आपके पास रूट x प्लस 1 यानी कि रूट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट x का होल स्क्वायर dx। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 प्लस रूट x, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा x प्लस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस x आ जाएगा, x आएगा माइनस है तो माइनस x। देखिए x x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से,
बचेगा क्या, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स डीएक्स, रूट एक्स डीएक्स। अब देखिए दोस्तों, इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन डीएक्स प्लस इंटीग्रेट रूट एक्स डीएक्स, रूट एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन में सही लिख सकते हो 1/2 dx प्लस इसको इंटीग्रेट करना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटीग्रेट। अब देखिए x की पावर n का फॉर्म है, x की पावर n का फॉर्म का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n की जगह 1/2 है तो 1/2 हो गया। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी क्या देंगे x की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन, आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है दोस्तों, इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करते, थोड़ा सा क्वेश्चन रख कर देते हैं यहाँ पे। देखिए एक स्टेप और बाकी है। अब इसको जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस वन, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2। तो x प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे भी 3/2 होगा तो 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x की पावर 3/2 और 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दी, यही आपका आंसर हो जाएगा 2/3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस 2/3 x पावर 3/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4, इसको रफ कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा कुछ सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हमारा। फोर्थ में आपको दोस्तों इंटीग्रेट करना है sin पावर 8x, sin पावर 8x माइनस cos पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इस फंक्शन को दोस्तों आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए दोस्तों, sin की पावर 8x को आप लिख सकते हो दोस्तों sin पावर 4x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पावर अगेन 8 हो जाएगी। इसी तरह cos 8x को हम लिख सकते हैं, cos पावर 8x को लिख सकते हैं cos पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है दोस्तों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एज इट इज dx। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इन वन ब्रैकेट, a माइनस b इन वन ब्रैकेट। तो यहाँ पर a प्लस b, a की जगह क्या है दोस्तों sin पावर 4x प्लस b यानी cos पावर 4x, इन अदर ब्रैकेट a माइनस b यानी कि sin पावर 4x माइनस cos पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x यहां पर dx। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x लिखा है, ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए इसका एलिमिनेशन हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b पावर 4 को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a पावर 2 b पावर 2। इस sin 4x प्लस cos 4x को इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a की जगह sin होते हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्या है दोस्तों होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x।
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इन अदर ब्रैकेट दोस्तों क्या लिखा है हमारे पास, साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अगर दोस्तों ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, जानते हो आप 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास केवल और केवल साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x dx। अगेन देखिए दोस्तों यहां पर साइन पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, साइन पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन पावर 4x हो गया। इसी तरह cos पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अगेन देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इंटीग्रेट में हम लिख लेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो a यानी कि साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया दोस्तों a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अगेन कितना हो जाएगा 1, बचेगा इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, यहां पर एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2 टाइम्स x dx। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लोगे, जानते हो, करिए देखिए, जिसको नहीं आ रहा चलिए यहां पर देखिए। cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, माइनस बाहर साइन है, cos x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों आपके पास sin x, तो sin 2x लिख दिया हमने, क्या कोफिशिएंट में जो भी यहाँ पर x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है 2 है तो 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दीजिए c, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का sin 2x बाय 2 प्लस c, बाहर माइनस था तो यहाँ पर एक माइनस पुट कर देंगे, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में, खास करके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। रफ करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस 3x है और माइनस 2 है, देन dx लगा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मिसस्पेल्ड हो गया था थोड़ा। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन क्या है दोस्तों x प्लस 2 dx। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे आप, जो x प्लस 2 की क्वांटिटी है उसको ऊपर से डिवाइड लगा दोगे। तो आइए देखते हैं डिवीजन, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, x प्लस 2 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पहले बार में जाएगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x क्यूब। आई होप आप लोगों को डिवीजन आता है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये होगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टाइम्स x, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4x आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे अगेन तो ये कट जाएगा, ये माइनस 7x हो जाएगा, अगेन यहाँ से माइनस 2 2 तक जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 टाइम चला जाएगा तो माइनस 7 टाइम्स, ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस 14, साइन अगेन चेंज करेंगे, ये चीज कट जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 14 में से माइनस 2 हो जाएगा, 14 में से 2 हो जाएगा आपके पास 12, ये आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए अब देखिए पूरा कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, यहाँ पे 12 रिमाइंडर बच रहा है, तो देखिए इसको पार्शियली इस सम को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इंटीग्रेट
यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर जो आया आंसर आप उसमें आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस, अब जो देखिए यहाँ पर चीज दी हुई है, जो रिमाइंडर आया 12, इसको न्यूमरेटर कर देंगे अपॉन जो डिनोमिनेटर था x प्लस 2, x प्लस 2 ही करेंगे, नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में dx। अब इस फंक्शन को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जो कि आप इजीली कर सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, इसको इंटीग्रेशन करके नोट करिए, और जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो बने रहे हमारे साथ। देखिए अब इंटीग्रेट करना, आप देखिए इसको एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 dx प्लस इंटीग्रेट 12 अपॉन x प्लस 2 dx। देन अब इसका आप ईच टर्म का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 एलिमिनेट भी हो जाएगा, माइनस 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 7x प्लस 12 इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, 1 अपॉन क्या बचेगा, x प्लस 2, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस log ऑफ x प्लस 2, log ऑफ x प्लस 2, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे सी, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 log x प्लस 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये क्या जो हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे दो पार्ट है, एक पार्ट में बताता हूँ, दूसरे पार्ट की अप्रोच बता दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट करना है cos ऑफ 3x इंटू cos 4x, cos 3x इंटू cos 4x। अब ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप करते थे ऐसा कुछ फॉर्म आता था तो आप फॉर्मूला बनाते थे 2 cos a cos b 2 sin a sin b, तो उसी तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए आप जानते हो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 अपॉन 2 cos 3x इंटू cos 4x dx, ऊपर नीचे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए नीचे वाला 1 अपॉन 2 बाहर ले आएंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपके पास होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपके पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, इंटीग्रेट 2 cos a cos b का फॉर्म बन गया है, तो जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b, a की जगह 3x प्लस b की जगह 4x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a की जगह 3x माइनस 4x dx। देखिए दोस्तों 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट cos 7x, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस cos 3x माइनस x, माइनस x आएगा, cos माइनस x क्या होता है आपके पास, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है पॉजिटिव। देन फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आ जाएगा पॉजिटिव cos x dx। अब देखिए दोनों का इंटीग्रेशन जानते हो आप, cos 7x का भी जानते हो, cos x का भी इंटीग्रेशन जानते हो, जनरली आप क्या करोगे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर दो। और देखिए डायरेक्टली इस तरह होगा, cos 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, sin 7x, हमने क्या कहा x का कोएफिशिएंट जो भी हो x का उससे डिवाइड करा दी, 7x का कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड करी, ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, प्लस ये वाला फंक्शन ये cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हो sin x होता है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दीजिए दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 1 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहे इतने में भी छोड़ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका जो सेकंड पार्ट है sin 4x cos 6x है, sin 4x cos 6 है, तो इसमें भी सेम अप्रोच लगाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 रहने देंगे, ये वाला 2 नहीं, इसमें भी बाहर निकाल लेंगे,
टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और टू साइन ए कॉस बी होता क्या है दोस्तों, वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला समझ में आया हो, फॉर्मूला आता हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं। देखिए 6 का सेकंड पार्ट जो हमारा है उसमें हमको इंटीग्रेट करना है साइन ऑफ 4x इनटू कॉस ऑफ 6x dx। हमने क्या बताया, आपको फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे, तो इसी स्टेप में कर लेते हैं। 1/2 बाहर आ गया, बन गया 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b का आपके पास फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखिए इंटीग्रेट 2 sin a cos b, sin a प्लस b यानी कि sin a ये 4x है, a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin 4x माइनस 6x dx। देन आपको 1/2 ये हो जाएगा sin 10x, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास 4 और 6 10 हो गया, 10x हो गया, प्लस अभी यहाँ पे प्लस है sin 4x माइनस 6x, तो ये बचेगा sin माइनस 2x प्लस sin माइनस का 2x। अब देखिए साइन का जब भी माइनस थीटा होता है वो क्या होता है दोस्तों आपके पास माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस के बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये कुछ इस तरीके से इवैल्यूएट करके लिखे तो हो जाएगा माइनस साइन 2x dx। अब क्या करो दोस्तों, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, आप साइन 10x का इंटीग्रेशन जानते हो और साइन 2x को भी इंटीग्रेट कर लोगे इजीली, तो हो जाएगा 1/2। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन दोस्तों आप क्या जानते हो cos x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिख दिए डायरेक्ट, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करा दिए, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है माइनस का cos x, माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस cos 2x, x का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करा दीजिए और लिख दीजिए। ये फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो गया, इसके कांस्टेंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 1/2 इन ब्रैकेट माइनस cos 10x अपॉन 10 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला अगर नहीं याद है आपको तो कहीं लिख लीजिए, और फॉर्मूले पे अगर पकड़ोगे तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से आप इंटीग्रेशन करते हो, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।